एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए ना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं कि नहीं, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर वो नहीं मिल रही आपको तो वो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट में दी गई है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट जो था वो यहाँ तक था, एंड हुआ था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, कार्बनिक वर्ण और अकार्बनिक वर्ण। कार्बनिक वर्ण कौन से होते हैं? रासायनिक तत्वों, पशु एवं वनस्पति से प्राप्त है। अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक वर्ण कौन से होते हैं? जो खनिज होते हैं। जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? लाइट टू डार्क। ठीक है। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। ठीक है। जब हम कोई मान लीजिए जब हम कोई वाटर कलर का काम करते हैं तो हम वहाँ पे हाइलाइट्स के लिए व्हाइट कलर का यूज नहीं करते, बल्कि उस एरिया को छोड़ देते हैं, व्हाइट वाली एरिया को। और ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, जैसे कि जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं, तो लाइट टू डार्क, यानी कि सबसे पहले हमें लाइट टोन डालनी पड़ती है। मतलब एक सिंगल, जिसमें वाटर ज्यादा होता है और कलर कम होता है, तो पहले एक सिंगल टोन डाल देते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड टोन, फिर थर्ड जो होती है वो हमारी डिटेल्ड होती है। तो लाइट टू डार्क वाला काम होता है। ठीक है। जल रंग में कौन सा रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है? यानी कि कौन सा रंग अगर हम उसमें मिला दें तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो उसकी खत्म हो जाती है। तो व्हाइट रंग मिलाने से कलर की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है वाटर कलर में। ठीक है। तकनीक की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणियां हैं? 2, पारदर्शक और अपारदर्शक। ठीक है। वॉश, ग्लेजिंग, पाइमा तथा वेराइन। वॉश एक टेक्निक होती है। ठीक है। ठीक है। कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा बोर्ड पर चिपकाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माउंटिंग। ठीक है। माउंटिंग। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं? गॉश। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? यह धरातल का एक गुण है। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है? जानते हैं 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम कौन से होते हैं? कैनवास, कपड़ा, कागज आदि। प्राकृतिक कौन से होते हैं? लकड़ी, पत्थर आदि। ठीक है। धरातल यानी कि जो हमारा बेस होता है नीचे जिस पे हम काम करते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम, जिसमें कृत्रिम आता है कैनवस, कपड़ा, कागज, इस तरीके से। और प्राकृतिक यानी कि लकड़ी, पत्थर, जो प्रकृति के द्वारा होते हैं। और कृत्रिम यानी कि जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है। जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना कौन सा चित्रण कहलाता है? वॉश चित्रण। ठीक है। वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से। वॉश पेंटिंग की रंग योजना कैसी है? धूमिल। वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? अविनाश टैगोर। अविनाश टैगोर जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने वॉश टेक्निक का सबसे पहले प्रयोग किया था और उन्हीं को वॉश टेक्निक का राजा कहा जाता है। ठीक है। तेल रंगों का आविष्कार किसने किया? आइक बंधुओं ने। जॉन वान आइक तथा हर्बर्ट वाइन आइक ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में इटली में किया था। ठीक है। तेल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदरा। ठीक है। तेल चित्रण हेतु किन तूलिकाओं का प्रयोग करना चाहिए? ब्रशल तथा सेवल तूलिकाओं का। तेल चित्रण का माध्यम क्या है? तारपिन, अलसी का तेल तथा वार्निश। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? गोपाल वार्निश। अलसी का तेल तथा तारपिन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? आधा आधा। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए। तेल रंगों को प्लेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैलेट नाइफ का। ठीक है। कलर पैलेट में किस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? डिपर। डिपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं? तेल चित्रण में। तेल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ईजल। ठीक है। तेल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? तेल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? डार्क टू लाइट। जब हम ऑयल पेंटिंग करते हैं तो उसमें हम डार्क टू लाइट अपना काम करते हैं। जिंक बोहाइट तथा फ्लैक बोहाइट में अधिक घना कौन है? फ्लैक बोहाइट। ठीक है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं? तारपिन का तेल। तेल चित्रण की टेक्निक है स्क्रम्बलिंग, ड्राई वार्निश तथा बॉकन कलर। ठीक है। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनकॉस्टिक। तेल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन
किससे किया जाता है? चारकोल स्टिक से, जो अंगूर की टहनियों को जलाकर बनाई जाती है। सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, चारकोल, पेंसिल और पेस्टल। ठीक है, चारकोल अमरूद और इमली की लकड़ी, अंगूर की बेल का कोयला आदि। पेंसिल, पेस्टल ये 2 प्रकार का होता है, ड्राई और ऑयल, ड्राई पेस्टल और ऑयल पेस्टल, जिसको हम सॉफ्ट पेस्टल और ऑयल पेस्टल भी बोलते हैं। पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार का कागज उपयुक्त होता है? खुरदरा। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? फिक्सेटअप। फिक्सेटअप का प्रयोग कैसे रंगों में करते हैं? सूखे रंगों में। किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है? जल रंग, तेल रंग, क्रेयॉन और पेस्टल। ठीक है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? पेस्टल रंग नाइफ से लगाए जाते हैं। एक्रेलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी से अमेरिका में लैटिन ग्रुप के द्वारा स्थापित हुआ। एक्रेलिक क्या है? यह एक प्रकार का रंग है जिसे जल व तेल दोनों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे आधुनिक रंग कौन सा है? एक्रेलिक। एक्रेलिक रंगों के लिए कौन कौन से माध्यम का प्रयोग किए जाते हैं? ग्लास, मैट, जेल। एक्रेलिक चित्रण के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग होता है? पॉलीमर गैसों का, जिसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया जाता है। एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, स्कैम्बलिंग, ग्लेजिंग, पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों प्रकार से रंग लगाए जाते हैं। एक्रेलिक रंगों में कितने रंगों को मिलाया जाता है? सफेद को छोड़कर 3 रंगों को नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा मटमैला प्रभाव उत्पन्न होता है। इन परतों में कार्य किन रंगों में होता है? तेल रंग, टेम्परा तथा एक्रेलिक में। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? जिप्सम ग्राउंड, कैसीन ग्राउंड तथा इनामेल ग्राउंड, इनामेल लगी धातु की प्लेट पर। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तूलिका प्रयोग में लाई जाती है? सेविल तथा बेसल तूलिका। ठीक है, टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? अंडा, गोंद तथा ग्लिसरीन का रंगों को स्थायी बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक परत में कार्य किन रंगों में होता है? पोस्टर रंगों में। मतलब एक परत में जो है पोस्टर रंगों में काम होता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हमें दिखानी होती है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट कलर नहीं होती। किनारे वाली सफेद बालों वाली तूलिका क्या कहलाती है? सिल्वर तूलिका। धरातल पर विभिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज। ठीक है, पेपर को काट काट के जो कार्य किया जाता है वो कोलाज होता है। ठीक है, रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? रंग प्लेट। एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने को क्या कहते हैं? ग्राफिक। ठीक है, जिसको प्रिंट मेकिंग भी कहा जाता है। एचिंग क्या है? ग्राफिक में छपाई की पद्धति है। ठीक है, ग्राफिक छापा कला सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? मिस्र में। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की? राजा रवि वर्मा ने। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधि आती हैं? एचिंग, वुडकट, डेविंग। ग्राफिक की तकनीक क्या है? रिलीफ, इंटेग्लियो और प्लेट। वुडकट क्या है? लकड़ी की शीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट लगाए जाते हैं वह वुडकट कहलाता है। एचिंग में सर्वप्रथम अंकन को क्या कहते हैं? इंटेग्लियो। एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड से घोल में रखा जाता है? किस एसिड के घोल में रखा जाता है? नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? लगभग 1000। ठीक है, एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? नम। लिथोग्राफी की खोज कब और किसने की? 18वीं शताब्दी में अलोय स्टेनफेल्डर ने की। कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहते हैं? तकनीक। कैनवस क्लॉथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? भूमिबंधक। भूमिबंधन की 2 प्रक्रिया कौन सी हैं? साइजिंग और प्राइमिंग। इंटेग्लियो की वह तकनीक जो जल रंग यानी कि वॉश के समान प्रभाव उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? ठीक है, 2 रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवस पर ब्रश के मिश्रित करने को क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। इसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए किस पश्चात कलाकार ने सर्वप्रथम किया? कांस्टेबल ने रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से
या स्ट्रोक की सहायता से फूंक मार मार कर कलात्मक पोत की रचना करने को क्या कहते हैं? डॉन ब्लॉक्स्ट। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग को तुलिका के माध्यम से लगाने को क्या कहते हैं? ड्राई ब्रशिंग। तुलिका, नाइफ या स्पैचुला की सहायता से धरातल पर संघन अपारदर्शी रंगों को लगाने को क्या कहते हैं? पेस्ट को। ठीक है। गाढ़े रंगों को लगाने के बाद किसी वस्तु जैसे नाइफ, फॉक, कैंची आदि को दबाकर पोत का निर्माण करने को क्या कहते हैं? इम्प्रिंट। सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथब्रश से रंगीन धरातल पर उंगलियों की अग्रभाग से स्प्रे करने को क्या कहते हैं? स्पैटरिंग का आरंभ किसने किया? ब्रिटिश चित्रकार जॉन बैटवाइन ने। क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वॉर्निश प्रयोग की जाती है? वॉर्निश। ठीक है। रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी पारदर्शक परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ग्लेजिंग। कोट में संपूर्ण चित्र को एक बार में पूरा करने को क्या कहते हैं? आला प्राइमा। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने को क्या कहते हैं? हैचिंग। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर चित्र। कठोर किनारों को अंगूठे या उंगलियों की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को कम करने को क्या कहते हैं? टोमेटोस। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते चित्रण करने को क्या कहते हैं? बिंदु वर्तना। एक से अधिक माध्यम का एक साथ ही चित्र में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? मिश्रित माध्यम। ड्राई ब्लेंडिंग करने के लिए कागज को कसकर लपेट कर पेंसिल के आकार का टूल बनाने को क्या कहते हैं? टार जोन। ब्रश के स्थान पर नाइफ से पेंटिंग करने को क्या कहते हैं? नाइफ पेंटिंग। दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? दृष्टिगत मिश्रण। मास्किंग टेप किसे कहते हैं? धरातल जैसा है उसे वैसा ही छोड़ने के लिए उसे मास्किंग टेप से ढक दिया जाता है तथा रंग हो जाने के बाद उसे उतार दिया जाता है। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं? पाइट्रेज। 13वीं शताब्दी में यूरोप में नीचे वाली रंग की परत को खरोंचना। सर्वप्रथम अंकन खरोंचकर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टाइल्स। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम क्या है? जल रंग। धातुओं के रंग कब बनाए गए? 18वीं शताब्दी में। प्रागैतिहासिक काल में कौन से रंग प्रयुक्त हुए? गेरू, खड़िया और कोयला। दीवार पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से प्रारंभ होती है? अजंता से। भित्ति चित्रण की तकनीक कौन कौन सी है? टेम्परा, टो तथा फ्रेस्को। फ्रेस्को चित्रण है भित्ति चित्रण की विधि। भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है क्या कहलाता है? फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को की कितनी तकनीक है? 2। फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो। ठीक है। फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित है? फ्रेस्को बुनो से। ठीक है। फ्रेस्को सेको पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? वैक्स वार्निश। फ्रेस्को सेको जो है वो सूखी भित्ति पर यानी कि जो है सूखी वॉल जो होती है उस पर पेंट किया जाता है। ठीक है। और बुनो यानी गीली पे। ठीक है। तो यानी कि सूखी जो पद्धति होती है उस पे वैक्स वार्निश का प्रयोग किया जाता है, सूखी वार्निश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो सूखी पद्धति होती है। फ्रेस्को में चित्रण किस पर किया जाता है? गीली भित्ति पर। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? 3 परतें लगाई जाती हैं। मोम लगाकर कपड़े रगड़ने की तकनीक को कहते हैं बाटिंग। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? मोम। एक बार में एक ही रंग किस में लगाया जाता है? बाटिक। बाटिक में क्रैक ज्यादा लगाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? पैराफिन। ठीक है। बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? बाटिक में। निवासी किससे मोम लगाते हैं? टीजांटिंग से। टाई एंड टाई को जापान में क्या कहते हैं? सिबोरी। चेरास्क्यो का क्या अर्थ है? छाया एवं प्रकाश का संतुलित प्रयोग। चेरास्क्यूरो का प्रारंभ किसने किया? लियोनार्डो दा विंची ने। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवस पर लगाने की किस पद्धति का विकास किया? ग्रीसाइल पद्धति का। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 ईस्वी में। फेवर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? 1761 ईस्वी में।
पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15 डिग्री। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? सीडार की। 3 पेंसिल्स तकनीक क्या है? एक साथ एक ही स्केच में प्रयोग ब्लॉक पेंसिल, श्वेत पेंसिल या चारकोल तथा सैन्यून आदि। ठीक है। फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? स्लोक। पेंगुइन ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुई? 14वीं शताब्दी में। स्टाइल शब्द किससे बना है? लैटिन शब्द स्टाइल से। अलसी का तेल या पॉपी तेल के साथ तेल जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फैट। टारपिन का तेल या श्वेत स्प्रिंट के साथ तेल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लीन। HB पेंसिल में HB का अर्थ क्या होता है? H का अर्थ होता है हार्डनेस और B का अर्थ होता है ब्लैकनेस। लिथोग्राफी क्या है? पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट किया जाता है। एक्शन पेंटिंग कैसे की जाती है? कैनवस जमीन पर बिछाकर एनामेल पेंट के डिब्बे में नीचे छेद करके कैनवस के चारों ओर घूम कर पेंटिंग की जाती है। एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की? जैक्सन पॉलॉक ने। रंग यानी कि वर्ण क्या है? यह प्रकाश का एक गुण है, यह कोई वस्तु नहीं है। ठीक है। हैरियू क्या है? यह वर्ण का एक गुण है। मोनोक्रोम क्या है? रंगों का गाढ़े रंग से हल्के रंग की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन। जैविक रंग कितने होते हैं? 2, कार्माइन और क्रिम्सन। सबसे हल्का रंग कौन सा होता है? बेरेडियन ग्रीन। कौन सा आकार शाश्वतता प्रकट करता है? त्रिभुजाकार। कौन सा आकार अधिक कलात्मक है? आयताकार। ठीक है। सो गाइस, ये यहीं तक था हमारा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जितने भी टॉपिक्स थे। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।